हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूं। राज द पामिस्ट चैनल पर आपको एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम यहाँ एक फीमेल हैंड का एनालिसिस करके देखेंगे कि हमको यहाँ पर क्या क्या नई चीजें सीखने के लिए मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख रहे हैं कि फिंगर्स के लेंथ पाम के लेंथ से शॉर्ट है और थंब के लेंथ लॉन्ग है। दोस्तों, पाम के कंपैरिजन में जब भी कोई थंब का लेंथ बड़ा होता है तो ये व्यक्ति का एनालिटिकल कैपेसिटी को व्यक्त करता है। ऐसे व्यक्ति में कोई भी काम सूझबूझ के करने की बहुत ही ज्यादा क्षमता रहता है। ऐसे लोगों में निर्णय लेने की क्षमता यानी कि डिसीजन मेकिंग की क्षमता बहुत ही ज्यादा रहता है। ऐसे लोग जिंदगी की हर एक कदम लॉजिकल और प्रैक्टिकल वे में लेते हैं। ऐसे जातक बुद्धिमान तो होते हैं लेकिन साथ साथ थोड़ा आइडियल भी होते हैं। ऐसे लोग जिस काम को करने के लिए ठान लेते हैं उस काम को मंजिल तक पहुंचा कर ही दम लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग थंब बुद्धिमत्ता और सीखने की योग्यता की ओर इशारा करता है। कोई भी नई चीजें सीखने के लिए इनके अंदर अद्भुत क्षमता होता है। और दोस्तों, जब भी सेकंड फॉनेक्स ज्यादा लंबा होता है ये व्यक्ति के तर्क वितर्क करने की क्षमता और लॉजिकल एबिलिटी की ओर इशारा करता है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि थंब और फिंगर्स में एक बहुत ही परफेक्ट तालमेल नजर आ रहा है। एक तो आपके लॉन्ग थंब आपका सही निर्णय लेने की क्षमता की ओर इशारा करता है, वही आपके शॉर्ट फिंगर आपको एक्शन ओरिएंटेड करता है। ऐसे में आप जीवन में एक बैलेंस मेंटेन करके चलेंगे और हर एक मंजिल को सही सही निर्णय के साथ तय करेंगे। हालांकि ऐसे शॉर्ट फिंगर्स लोगों में से पेशेंस यानी कि धैर्य की कमी रहता है और ये हर एक काम में जल्दीबाजी करते हैं। साथ ही ऐसे शॉर्ट फिंगर्स लोग बहुत ही डोमिनेटिंग और इंडिपेंडेंट स्वभाव की भी होते हैं। दोस्तों, देखिए कि आपके फिंगर्स के बीच ऐसा गैप आपको बहुत ही ओपन माइंडेड और रैशनल थिंकर बनाएगा। साथ ही फिंगर्स के बीच ऐसा गैप आपको एक्स्ट्रा वैगन्स यानी कि खर्चीली स्वभाव के बनाएगा। ऐसे लोग बिना सोचे समझे पैसा खर्चा करते हैं और दौलत लुटाते हैं। दोस्तों, फिंगर्स के बीच ऐसा गैप दूसरों के बातों को सुनने समझने और उनको परामर्श देने में बहुत ही माहिर होते हैं। आप यही चाहते हैं कि दूसरों ने आपको सुने और आपके हिसाब से काम करे। और जीवन में जब भी इसके विपरीत होता है यानी कि लोग आपके हिसाब से काम नहीं करते हैं तो आप में फ्रस्ट्रेशन बहुत ही ज्यादा डेवलप करता है और ऐसे में कभी कभी रिलेशनशिप मेंटेन करने में बहुत ही दिक्कत होता है। फिंगर्स पर आपके यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा आपके मिलनसार प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है और आप सिचुएशन के हिसाब से किसी भी परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि मंगल की रेखा तो है लेकिन यहाँ पर थोड़ा हल्का सा कटी हुई है, तो यहाँ पर ये आपके एग्रेसिव नेचर को व्यक्त करता है। तो कई बार ये आपके लाइफ
पार्टनर के साथ सही सही रिलेशनशिप मेंटेन करने में भी दिक्कत पैदा करता है। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक पहुंच रही है, तो कम्युनिकेटिव स्किल, वर्क मैनेजमेंट और मार्केटिंग स्किल बहुत ही अच्छा रहेगा। और यहाँ पर देखिए कि आपके फर्स्ट फिंगर की लेंथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये आपके लीडरशिप क्वालिटी की ओर इशारा करता है और साथ ही आपके बौद्धिक यानी कि इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को भी व्यक्त करता है। ये आपके बहुत ही अच्छा लीडर, एडवाइजर और गाइडर होने की ओर संकेत देता है। और ऐसे में आप थोड़ा इमोशनल और सुपर सेंसिटिव भी होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर थोड़ा गौर करके देखिए कि जुपिटर पर एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसे स्क्वायर यानी कि वर्ग और थोड़ा स्पष्ट हो जाए तो आप टीचिंग प्रोफेशन में ही जाएंगे, या तो फिर आप एक बहुत ही अच्छा कंसल्टेंसी फर्म में ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि आपके इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को इस्तेमाल करके आपके प्रोफेशनल ग्रोथ रहेगा। आपके फिंगर्स की नॉट्स यहाँ पर डेवलप नहीं है, तो ये आपके थोड़ा कंफ्यूजिंग नेचर को व्यक्त करता है, तो ये आपके इमोशनल और प्रैक्टिकेबिलिटी में अंतर पैदा कर सकता है। दोस्तों आपके इंटरनल मार्स यानी कि अंदरूनी मंगल थोड़ा दबा हुआ है, तो ये आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हेल्थ इशू दे सकता है। आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कम रह सकता है और आप बहुत जल्दी से छोटी मोटी बीमारी जैसे वायरल फीवर का भी शिकार हो सकते हैं। तो अगर आप मंगल की एनर्जी को बढ़ाएंगे तो आपके लाइफ में कोई हेल्थ इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा। और थंब के ऊपर आपके जप का साइन यानी कि ग्रेन का साइन डेवलप है, जो आपको इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस देता है, तो ये आपके मेटाफिजिकल नेचर को व्यक्त करता है। ये एक तो आपके आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है और आपके जीवन में सुख, साधन और संसाधन भरपूर रहने की ओर संकेत देता है। दोस्तों यहाँ पर आपके पाम एक रेक्टेंगुलर शेप में है, तो ऐसे में आप शारीरिक मेहनत के मुकाबले मानसिक मेहनत बहुत ज्यादा करना पसंद करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए कि आपके माइंड लाइन यानी कि मस्तिष्क रेखा जुपिटर से शुरू होकर चंद्र पर्वत की ओर थोड़ा झुका हुआ देखने को मिलता है, तो ये एक गज केसरी जोक को सृष्टि करता है। ऐसे लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं और ये अपनी कला के माध्यम से समाज में प्रतिष्ठा लाभ करते हैं। अब चलिए दोस्तों हम जुपिटर माउंट यानी कि बृहस्पति के क्षेत्र को देखते हैं। जुपिटर माउंट आपके वेल डेवलप है और मॉडरेट है। ये आपके बहुत ही टैलेंटेड नेचर, नॉलेज और विजडम को व्यक्त करता है और ये आपके आर्टिस्टिक नेचर की ओर भी इशारा करता है। आपके सोशल स्टेटस बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जुपिटर माउंट पर स्क्वायर का साइन अभी डेवलप होना बाकी है। अगर ये पूरा डेवलप हो जाए यानी कि प्रोमिनेंट हो जाए तो फैमिली और मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा सुख आना शुरू हो जाएगा। इस कंडीशन में मैरिज में स्टेबिलिटी आना और पार्टनर से अच्छे और बेहतरीन रिश्ता निभाना, सोसाइटी में मान सम्मान और स्टेटस बढ़ना, धन जन गोप लक्ष्मी का आगमन होना, जुपिटर में ऐसा स्क्वायर यानी कि वर्ग, ये सब जोक को अंजाम देता है। और दोस्तों देखिए कि वर्ग पर ऐसे आड़ी रेखाएं
व्यक्ति को दयालु, कृपालु और सिंपैथेटिक नेचर का बनाता है। साथ ही ऐसे आड़ी रेखाएं व्यक्ति के अकल्ट साइंस यानी कि भौतिक विद्या प्रति झुकाव की ओर भी इशारा करता है। छोटी मोटी खड़ी लाइन ऊपर की तरफ है तो आप एम्बिशियस बहुत ही ज्यादा रहने वाला है। ऐसे जुपिटर माउंट पर खड़ी रेखाएं वाली व्यक्ति बहुत ही फिलैंथ्रोपिक होते हैं। ऐसे लोग अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में बहुत ही ज्यादा सोचते हैं। दूसरों को मदद करने में ही उनको आनंद आता है। दोस्तों, जिस किसी का भी माइंड लाइन जुपिटर माउंट से शुरू होता है, ऐसे लोग सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग वाले होते हैं। और अगर हार्ट लाइन भी इनकी अंतिम छोर पर जुपिटर माउंट को टच करता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होता है और ऐसे लोग बहुत ही लॉयल और ईमानदार होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे देखा जाए तो जुपिटर के अच्छा प्रभाव आपको 36 एज के बाद में ही देखने को मिलेगा। और दोस्तों, अराउंड 36 ईयर में से आपके पाम में बहुत सारे सपोर्टिव लाइन देखने के लिए मिलता है। 36 ईयर के बाद में ही आपके लाइफ पार्टनर, फैमिली, फ्रेंड्स और सोसाइटी में से भरपूर सहयोग मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस कंडीशन में आपको थोड़ा मनन, चिंतन, पठन, आचरण और आत्म संयम पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप आपके क्रिएटिविटी को इंक्रीज करेंगे तो पावर, पोजीशन और अथॉरिटी खुद ब खुद चल के आपके कदमों तक आएंगे। दोस्तों, सैटर्न माउंट यानी कि शनि पर्वत पर जब भी ऐसी आड़ी रेखाएं होती है तो मूड स्विंग प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा होता है। घड़ी घड़ी आप आपके सोच को बदलते रहते हैं, सुबह कुछ और तो शाम को कुछ और। दोस्तों, ऐसे कंडीशन हार्ट लाइन के ऊपर भी देखने को मिलता है, यानी कि हार्ट लाइन के झुकाव नीचे की ओर आता है और हार्ट लाइन से कुछ डिसेंडिंग लाइन माइंड लाइन की ओर भी बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे लोग बहुत ही इगोइस्टिक होते हैं और बातों बातों में बुरा मान जाते हैं, यानी ऐसे लोग बहुत ही टची किस्म का होते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, दूसरों से आपके एक्सपेक्टेशन को थोड़ा कम करें और अपने आप को हालात के हिसाब से थोड़ा नियंत्रण में रखें। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कि आपकी लक लाइन यानी कि फेट लाइन मून से कनेक्टेड है और आपका सेकंड लक लाइन पूरे के पूरे राहु के क्षेत्र से निकलकर पूरे सैटर्न यानी कि शनि के माउंट पर पहुंच रही है। दोस्तों, ये सेकंड वाला लक लाइन आपको बहुत ही ज्यादा लकी बनाने वाला है और ये आपके करियर को 4 चांद लगाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो आपके करियर में उछाल 36 उम्र के बाद ही आएगा। तो दोस्तों, 36 उम्र के बाद ही आपके करियर में एक स्टेबिलिटी आएगा और वही आपके रिटायरमेंट तक भी चलेगा। दोस्तों, ऐसे डबल लॉक लाइन यानी कि फेट लाइन आपकी डबल इनकम सोर्स को भी अंजाम देता है। लॉक लाइन जब मून से निकलती है तो आप बहुत ही इमेजिनरी किस्म के होते हैं और आप अपने मन के ज्यादा सुनते हैं। दोस्तों, जब आपके फेट लाइन यानी कि लक लाइन माइंड लाइन से ऐसे ब्रेक ले रही है तो आप आपकी स्ट्रेटजी, रहन सहन, तौर तरीके पर टाइम टू टाइम बदलाव करते रहेंगे और
हालात के हिसाब से अपने आप को ढालते रहेंगे। मून लॉक लाइन के कारण आपको आपके जन्म स्थान से दूर बाहर तरक्की मिलने वाला है और ऐसे में बाहरी दुनिया की लोगों के सहयोग और कोऑपरेशन के मदद से आपके दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होने वाला है। तो ऐसे में जितना भी हो सके आप आपके सामाजिक रिश्ते को बनाए रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, कैसे आपकी फेट लाइन माइंड लाइन से रुक रही है और एक दूसरा फेट लाइन वहां से शुरू होकर ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये ऐसा इंडिकेशन है कि आप 42 उम्र के बाद आपकी करियर में से एक टर्निंग पॉइंट आएगा और आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट होगा। दोस्तों, आपके दोनों फेट लाइन सैटर्न के माउंट पर खत्म हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में जितना भी ऑब्स्टेकल आए, बाधाएं आए, विघ्न आए, आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। आपके मेजर डिस्टरबेंस कुछ भी नहीं है सिवाय मूड फ्लक्चुएशन के। अगर मूड में आपके स्टेबिलिटी आ जाए, स्थिरता आ जाए, तो आपको हर हालत में कामयाबी मिलना ही मिलना है। अब देखिए दोस्तों कि सैटर्न के माउंट पर एक डमरू का चिन्ह दिखाई देने लगता है और दोस्तों, ऐसे डमरू का चिन्ह जिस व्यक्ति के हाथ में होता है उसके सिद्धि लाभ होता है। ये आपके आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर भी इशारा करता है। योग, प्राणायाम, ध्यान और मेडिटेशन में आप अव्वल रहेंगे और दूसरों को भी बहुत ही आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। तो ऐसे आपके शनि पर्वत में डमरू के कारण और आपके अंगुष्ठा में जप यानी कि ग्रेन साइन के कारण आपके सिक्स्थ सेंस यानी कि इंट्यूटिव पावर बहुत ही बढ़ने वाला है और आपको कोई भी चीज का पूर्वाभास बहुत ही आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, आपके सूर्य के क्षेत्र पर एक स्क्वायर का साइन नजर में आ रहा है। तो ये आपको आपके पिताजी के तरफ से बहुत ही मदद मिलने वाला है। ऐसे में आप आपके अपने खुद के तरक्की करने के साथ साथ आपके परिवार के यानी कि खानदान के भी नाम रोशन करने वाले हैं। ऐसे कंडीशन आपके जन्म स्थान से दूर प्रॉपर्टी जनरेट कराएगा। आउटर मार्क के ऐसे रेखाएं आपको हार्ड वर्किंग बनाएगा, लेकिन साथ साथ एक सक्सेसफुल इंसान भी बनाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में आप आपके लाइफ को टेक इट इजी के हिसाब से लेना है और कोई भी विषय पर ओवर थिंकिंग नहीं करना है। दोस्तों, जब भी आपके बुध पर्वत पर ऐसे बाइफर्केशन की रेखाएं बनती है तो ये आपके राइस और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को दर्शाता है। दोस्तों, देखिए कि आपके सन माउंट थोड़ा दबा हुआ नजर आ रहा है, तो इसमें आपके सक्सेस में थोड़ा देर होगा लेकिन अंधेर नहीं होगा। दोस्तों, मर्क्यूरी लाइन के ऊपर मल्टीपल लाइंस होना, आपके मल्टीपल टैलेंट होना और गुड हीलर होना इसी टेंडेंसी को व्यक्त करता है और ऑब्वियसली ऐसे कॉम्बिनेशन बिजनेस के लिए बहुत ही उत्तम माने जाते हैं। दोस्तों, आपके हार्ट लाइन यानी कि हृदय रेखा के ऊपर एक भी का साइन यानी कि विष्णु का साइन
बनते हुए दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा साइन है और ये आपके आध्यात्मिक प्रवृत्ति को चार चांद लगाएगा। तो आप दोस्तों विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। आप देखिए दोस्तों, आपके जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के शुरुआती तौर पर एक गैप मेंटेन हो रही है। दोस्तों, ऐसे थोड़ा सा गैप बहुत ही अच्छा माने जाते हैं, लेकिन ये आपको थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव का भी बनाएगा। आप सबकी सुनेंगे लेकिन करेंगे आपकी मन की। दोस्तों, इस माइंड लाइन के बहुत ही एक अच्छा बात ये हो रही है कि इसकी एंड में एक ट्रायंगल भी डेवलप हो रही है और ऐसे ही बहुत सारे ट्रायंगल बाकी सारे रेखाओं पर भी उभार ले रहा है। तो इन सारे के सारे ट्रायंगल के प्रभाव आपको 36 उम्र के बाद ही देखने को मिलेगा। ऐसे ट्रायंगलों का कॉम्बिनेशन हम करोड़पति लोगों के हाथ यानी कि बहुत ही सक्सेसफुल व्यापारी के हाथों में देखने के लिए मिलते हैं। और एक बात दोस्तों कि आपके माइंड लाइन पर बहुत सारी राहु रेखाएं जुड़ती है। दोस्तों, इसको राहु रेखा इसलिए बोलते हैं कि ये बहुत ही इल्यूजन देती है, यानी कि आपको टाइम टू टाइम भ्रमित करते रहते हैं। दोस्तों, ऐसे राहु लाइंस जीवन में बहुत ही अप्स एंड डाउन को अंजाम देते रहते हैं, जो कि एक आम बात है। हाँ, तो दोस्तों, एक ये ऐसे मंगल की रेखा आपके जीवन के 26 और 27 ईयर के बीच एक जबरदस्त इमोशनल डिस्टरबेंस को अंजाम दे रहा होगा, जिसके जख्म को आप सारे उम्र नहीं भूल पाए होंगे। दोस्तों, लाइफ लाइन इनकी शुरुआती तौर पर जंजीर नुमा होना और उसके ऊपर कई सारे आइलैंड होना, ये आपके बचपन की कुछ क्रोनिक बीमारी के और भी इशारा करता है। वही उस पर कुछ खड़ी लाइनें आपके विपरीत राजयोग को अंजाम देता है और आपके सारे के सारे बाधा विघ्न को दूर करता है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए कि इनके लेफ्ट हैंड के माइंड लाइन पर एक फिश का सिंबल है। तो दोस्तों, ऐसे फिश का सिंबल माइंड लाइन में होना क्रिएटिविटी को सूचित करता है और ऐसे भी ये बताए हैं कि ये बहुत ही उत्तम लेखक है। तो दोस्तों, ऐसे मछली का चिन्ह पर्टिकुलरली लेखकों के लिए एक सोने पे सुहागा के रूप में काम करते हैं। एक तो ये उनको नए नए थॉट यानी कि विचार देते हैं और दूसरा उस विचारों को समाज के आगे पेश करने का भी साहस और शक्ति देते हैं। दोस्तों, देखिए आपके मरकरी लाइन कितना स्ट्रांग है। तो ये ऐसे बात है कि आप भीड़ में अकेला रह जाते हैं और अकेला रहकर ही आपके सोचों को और विचारों को समृद्ध कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक बहुत ही लकी फीमेल हैंड का हैंड एनालिसिस। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें और मेरे साथ वीडियो में इतनी देर तक बने रहने के लिए आपको दिल से शुक्रिया। जय हिंद, टेक केयर।